Good morning, class. Today we will discuss about article. Article. आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल का यूज जो होता है वो हमेशा इट यूज विद इट इज ऑलवेज विद अ नाउन। किसके साथ यूज होता है? नाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? नाउन के साथ यूज होता है। नाउन के साथ यूज होता है। जैसे कि आ मैन, एन एप्पल, द मैन, एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा इसका यूज होता है ऑलवेज यूज विद एडजेक्टिव। इनके साथ होता है। कब होता है? जब व्हेन a noun is placed after adjective। इसका यूज एडजेक्टिव के साथ भी होता है। कब होता है? जब एक नाउन एडजेक्टिव के बाद लगा होता है। जैसे यहाँ लिखा हो गुड बॉय, क्या लिखा हो? गुड बॉय। तब इससे पहले हम आ लगा देते हैं, आ गुड बॉय। लेकिन हम केवल आ गुड नहीं कर सकते। इसे कहते हैं क्योंकि यह एडजेक्टिव के बाद क्या लगा है? एक नाउन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो सबसे पहले ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल होते क्या हैं और कितने होते हैं। तो आर्टिकल हमारे डिटरमाइनर होते हैं। क्या होते हैं? डिटरमाइनर होते हैं। ये निश्चितता प्रदान करते हैं, एक दिशा निर्देश हमको देते हैं क्या है, कितने हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल कितने होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स। एक इंडेफिनिट एंड अनदर होता है डेफिनेट। ठीक है, इंडेफिनिट होते हैं ए कॉमा एन। दूसरा होता है द। डेफिनेट क्या होता है? द। तो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल। हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल का कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो यूज ऑफ ए कॉमा एन। तो सबसे पहले हम ए के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ए इज यूज्ड बिफोर the word before the singular number word which start with a consonant। ठीक है, स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ आ किंग, या फिर आ कैट, आ डॉग, आ बॉय एंड एटसेट्रा, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन वहीं हमारा दूसरा जो एन है, एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो हमारा एन यूज होता है, एन इज यूज्ड before the singular number words which starts with a vowel। क्या वॉवेल से स्टार्ट होता है? जैसे एग्जाम्पल मैंने कर दिया एन एप्पल, ठीक है, एन एलिफेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या हो गया? एन का यूज होता है बिफोर द सिंगुलर नंबर विच स्टार्ट विद अ वॉवेल। वॉवेल के साथ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वॉवेल पता होना चाहिए।
क्या पता होना चाहिए? वॉवेल। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं? वॉवेल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि ऑनेस्ट, अब मैंने यहाँ पर लिखा ऑनेस्ट, यहाँ लिखा मैंने अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने यूनियन, और यहाँ लिखा मैंने एम ए। तो अभी आपने दोनों डेफिनेशन पढ़ी कि ए का यूज होता है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, एन का यूज होता है जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। तो इस हिसाब से इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ए ऑनेस्ट। इसके साथ में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। इसके साथ में भी एन लगाएंगे, और इसके साथ में भी, इसके साथ में ए लगाएंगे। लेकिन वास्तव में बात क्या है? ए लगाना रॉन्ग, यहाँ एन लगाना ठीक है, यहाँ पर एन लगाना रॉन्ग, यहाँ ए लगाना रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हॉनेस्ट नहीं लिखा है, ये ऑनेस्ट लिखा है। क्या लिखा है? ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट के साथ में हमेशा एन लगता है। क्या लगता है? एन। अम्ब्रेला के साथ में एन लगता है, यूनियन के साथ में ए लगता है, एंड एम के साथ में भी एन लगता है। ठीक है, अब क्यों लगता है ये मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रहे, एन इज यूज्ड, एन का प्रयोग किया जाता है कहाँ? इज यूज्ड बिफोर एनी सिंगुलर नंबर which starts with any letter of consonant and letter of consonant और वॉवेल। चाहे फिर वो वॉवेल से स्टार्ट हो या फिर किससे स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट, सभी के साथ होता है which start with any letter of consonant and vowel with the sound of हिंदी वॉवेल। क्या होगा? उसकी साउंड कैसा स्टार्ट होना चाहिए? विद साउंड ऑफ हिंदी वॉवेल। अब हिंदी वॉवेल कौन कौन से होते हैं? छोटे आ से लेकर और औ से औरत तक। ठीक है, औ से औरत तक, ए से एड़ी, ऐसे अनक, ओ से ओखली, औ से औड़ी तक, औरत तक। तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं तब होता है। जैसे कि एन, एम ए। अब एम ए लिखने में हम जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? एम ए। तो ये क्या आया? ये वॉवेल आया, तो इसीलिए इससे पहले एन लगा। ऐसे ऑनेस्ट में जब हम लिखते हैं तो उसको ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। तो इसके साथ में भी क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। ऐसे यहाँ पर SP लिखा मैंने, तो SP को भी इस प्रकार से लिखेंगे, SP। तो इसके साथ में भी क्या लगेगा? NSP। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, और अगर हम वो वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन हिंदी के वॉवेल का अगर उसमें साउंड नहीं है तो उसके साथ में एन नहीं लगेगा। जैसे यूनियन, यूनियन मैंने लिखा, ये यहाँ से तो वॉवेल लेटर से स्टार्ट हुआ इंग्लिश के, लेकिन इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या है? वो बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है। इसमें प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का वॉवेल साउंड नहीं आया, यहाँ पर या बना, और या कोई वॉवेल नहीं होता है हिंदी में, तो इसके साथ में क्या लगेगा? आ। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूरोपियन लिखा, यूरोपियन लिखा। अब यूरोपियन में देखिए ई तो आया वॉवेल, लेकिन इसका हमने जब पढ़ा तो क्या होगा? यूरोपियन। तो इसमें भी हमारा क्या नहीं आया? इसमें भी हमारा हिंदी का स्वर नहीं आया, वॉवेल नहीं आया। तो इससे भी पहले क्या लगेगा? आ लगेगा। ऐसे मैंने लिखा, अगर क्या लिखा? मैं लिखता हूँ, अगर यूनिवर्सिटी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? यूनिवर्सिटी मैंने लिखा, यूनिवर्सिटी लिखा, यूनिवर्सिटी लिखा, और मैंने इसको लिखा यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी लिखा, तो इसमें भी वॉवेल नहीं आया, वॉवेल तो आया, वॉवेल साउंड नहीं आया, तो इससे भी क्या लगेगा? ए लगेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा फर्स्ट लेटर डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट साउंड डिपेंड करता है कि वॉवेल साउंड हिंदी का होगा तभी हम ए या फिर एन
एन का यूज करेंगे अगर वॉवेल साउंड होगा, और एन का यूज करेंगे जब वॉवेल साउंड नहीं होगा और कॉन्सोनेंट दिया होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। इसको एक टेबल के माध्यम से लिख लें, जैसे वॉवेल कॉन्सोनेंट लेटर के साथ स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट लेटर के साथ में स्टार्ट होता है। और क्या है, ठीक है, साउंड भी क्या हो, साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब एन का यूज नहीं होगा, तब क्या होगा, तब ए यूज होगा। अब क्या है, स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन उनका साउंड क्या है, साउंड अगर वॉवेल है तब क्या लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन। अब यहाँ पर अगर स्टार्ट विद वॉवेल लेटर से स्टार्ट हुआ और उसका साउंड भी अगर वॉवेल है तब तो उसमें एन लगेगा। लेकिन अगर स्टार्ट हो रहा है वॉवेल लेटर के साथ लेकिन साउंड उसका क्या है, कॉन्सोनेंट है उसका साउंड, ठीक है, साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ ए लगेगा। ओके, इस प्रकार से क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। तो ये हमने सीखा, इस टेबल के माध्यम से हमें याद रहेगा कि किसके साथ लगना है। और दूसरी बात, हमें कुछ पता भी होना चाहिए कि जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है ये कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन के साथ में एन का यूज नहीं होता है, एन यूज नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा आ राहुल, लिख सकता हूँ क्या, आ राहुल नहीं लिख सकते हूँ, मैं नहीं लिख सकता हूँ। आ पवन नहीं लिख सकता हूँ। आ कंचन नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। आ कशिश नहीं लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी के नाम से पहले आ या फिर एन नहीं लगा सकते हैं, आ या फिर एन नहीं लगा सकते हैं, आ या फिर एन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आ या एन नहीं लगा सकते हैं, इसको नहीं लगा सकते हैं, सब रॉन्ग होंगे। इसी प्रकार से हम और देखते हैं थोड़ा। देखिए इसमें क्या होता है, हम एडजेक्टिव के साथ ओनली एडजेक्टिव अगर कहीं पर ओनली एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उसके साथ में भी ए या एन का यूज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, यूज नहीं होगा, ठीक है, नो यूज, या फिर लिख दें नो यूज, वहाँ पर यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम कभी आ गुड नहीं लिखते हैं, आ एन इंटेलिजेंट नहीं लिखेंगे, एन इंटेलिजेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या है, एन इंटेलिजेंट नहीं लिखेंगे, ये सब रॉन्ग होगा। हमें जब भी लगाना होगा ना, एडजेक्टिव के साथ लगता तो है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ जब लगता है जब एडजेक्टिव के बाद में क्या हो, एक नाउन दिया हो। जैसे कि आ गुड हमने लगाया, हमने यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ में ए लगाया, क्यों लगाया, यहाँ पर हमने बॉय लिख दिया, गुड बॉय, ये क्या हमारा नाउन। अगर नाउन दिया होगा तभी हम लिखेंगे, जैसे एन एडजेक्टिव एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन इसके बिना हम यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, केवल एडजेक्टिव के साथ में हम नहीं लगाते हैं। हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए कॉमा एन का यूज हम कभी भी प्लूरल नंबर के साथ में नहीं करते हैं। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन मतलब बहुत, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक के साथ में नो यूज इनके साथ में, प्लूरल नंबर के साथ में इनका यूज नहीं होता। क्या आप लिख सकते हैं आ बनाना, नहीं लिख सकते ना। क्या आप लिख सकते हैं एन एप्पल्स, नहीं लिख सकते ना। तो प्लूरल के साथ में इसका यूज नहीं होता है, क्या होता है, इनका नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना ना जा सके उसके साथ भी इनका यूज नहीं होता है, उनके साथ भी इनका यूज नो यूज ऑफ ए कॉमा एन। अनकाउंटेबल के साथ में जैसे आ बेंड नहीं लिख सकते, आ वाटर नहीं लिख सकते हैं,
इनके साथ हम इनका यूज नहीं करते हैं, ये रॉन्ग होगा। ओके ओके बॉयज, तो आज हमने इस प्रकार से डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, आर्टिकल। और आर्टिकल में हमने आज का हमारा टॉपिक रहा इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। इसमें हमने यूज सीखा किसका, ए कॉमा एन का हमने यूज सीखा कि ए और एन का यूज कहाँ होता है। तो मैंने आपको बताया एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड विच इज स्टार्ट विद द साउंड ऑफ वॉवेल ऑफ हिंदी वॉवेल्स। क्या है, हिंदी वॉवेल्स के साउंड के साथ जो वर्ड यूज होता है, स्टार्ट होता है, उसी के साथ हम एन का यूज करते हैं। और जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है, उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। और इनका यूज हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिंगुलर नंबर के लिए होता है। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन के साथ ही होता है, क्योंकि एक का मतलब क्या होता है, एक। क्या होता है, एक। इसका एक के लिए ही होता है। जैसे कि दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, तो यहाँ हुआ, ठीक है। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम क्या है, एक ईमानदार लड़का है। सीता नहीं, सोनी इज एन आयरस ऑफ हर फैमिली। क्या है कि सोनी क्या है, उत्तराधिकारिणी है किसकी, अपने परिवार की। तो इस प्रकार से guys we have discussed about article, and I hope you enjoy the class and you have understood everything whatever I tried to express about article. Thank you very much. Have a nice day.